नमस्कार बच्चों, आज हम समझेंगे, रटेंगे नहीं, पाठ 9 कबीर की साखियाँ और सबद के प्रश्न उत्तर। तो चलिए करते हैं प्रश्न उत्तर। वेलकम टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर। समझने हैं हमने क्वेश्चंस, अपने आप करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो ये तो आपको तभी समझ में आ गया कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, मानसरोवर मतलब मन रूपी सरोवर। लेकिन अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है कि मानसरोवर से क्या आशय है, तो 2 या 3 नंबर का अगर प्रश्न आता है तो ये जो एक लाइन हम लिखेंगे मन रूपी सरोवर, ये पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मन रूपी सरोवर है, इसके बारे में हमें और क्या पता है वो लिख देंगे, है ना। तो मन रूपी सरोवर, और जिसमें क्या है, हंस रूपी आत्मा क्रीड़ा कर रही है और ज्ञान के मोती चुन रही है, मानसरोवर का यही मतलब है, ठीक है। तो हम आप इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि कवि ने प्रेमी की सच्चे प्रेमी की कसौटी क्या बताई है। कसौटी का मतलब होता है किसी को भी नापना कि भी ये सही चीज़ है कि नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना, वो कसौटी पे खरा उतरा है, खरा मतलब सही उतरा है, एकदम एक्यूरेट, है ना। तो कसौटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को का नाप। तो अब प्रेमी का नाप क्या है, भी वो सच्चा प्रेमी है कि नहीं है, कवि ने क्या बताया। इस क्वेश्चन का ये मीनिंग है। उत्तर सबको आता होता बेटा, सिर्फ हमें प्रश्न को समझना होता है। जब प्रश्न समझ में आ जाता है तो उत्तर तो हमें आ ही जाता है। तो सच्चे प्रेमी के बारे में बताना है कि सच्चे प्रेमी की क्या पहचान बताई है कवि ने। क्या पहचान बताई थी, देखो दूसरी साखी में, है ना। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिलो न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिलो सब विष अमृत होय। सब विष क्या बन गया था, अमृत बन गया था। यानी सच्चा प्रेमी वही है जिससे मिलने के बाद में हृदय के सारे विषय विकार समाप्त हो जाए और अच्छे भावों का समावेश हो जाए, वही सच्चा प्रेमी है। तो कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी से मिलने के बाद में मन के सारे विषय विकार समाप्त हो जाते हैं और अच्छे भावों का समावेश हो जाता है, ठीक है, वही सच्चा प्रेमी है। बस अब है तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि तीसरी साखी में किस प्रकार की ज्ञान की महत्ता को बताया गया है। अब देखो इसमें क्या पूछ लिया हमने, ज्ञान, क्या पूछ लिया, ज्ञान के बारे में बताओ। अब तीसरी साखी, देखो परीक्षा में ऐसे नहीं आएगा तीसरी साखी में ये बताओ, दूसरी साखी में ये बताओ। परीक्षा में या तो साखी लिखी हुई आएगी। अब तीसरी साखी कौन सी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुरीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन देशक मारी। अब इसमें उन्होंने पूछा है कि ज्ञान कैसा होना चाहिए, है ना। तो ज्ञान हाथी जैसा होना चाहिए भाई। अब हाथी जैसा क्यों होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हाथी जैसा ऊंचा नहीं होएगा और इतना आरामदायक नहीं होएगा, तो फिर क्या फ़ायदा, हम असहज होएंगे। ऐसे देखो, पहले इसको ऐसे समझो, हाथी पे बैठ जाता है इंसान एकदम बढ़िया से, और भी कोई ऊंचे जानवर तो बहुत है, जैसे ऊँट भी है, पर उस पर असहज होता है इंसान, है ना, क्योंकि उसका ऊपर का प्लेटफॉर्म चौड़ा नहीं होता। हाथी का ऊपर का प्लेटफॉर्म चौड़ा होता है, सहज होकर आराम से बैठता है इंसान। ये उत्तर में लिखना नहीं है आपको, मैं ये समझाने के लिए बता रही हूँ। एक तो आरामदायक स्थिति हो गई, दूसरा वो ऊंचा बहुत हो गया ज़मीन से, तो जो ज़मीन में कुत्ते भौंकते रहते हैं ना, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उससे उसको कोई हानि नहीं होने वाली, कुत्ते उसको काट नहीं सकते क्योंकि जो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, राइट। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, देखो आज के दौर में भी अगर हम इसको देखें तो गाड़ी में बैठा हुआ इंसान है, कुत्ता भौंक रहा है, तो गाड़ी में बैठे हुए इंसान को कोई हानि हो सकती है, उसका पैर काट सकता है कुत्ता, नहीं काट सकता, जब तक वो खुद गाड़ी से उतर करके कुत्ते को ये नहीं बोलेगा भाई तू क्यों भौंक रहा है ना। अब उस समय गाड़ियाँ तो थी नहीं, तो कबीरदास जी ने किसका उदाहरण ले लिया, हाथी का। अब उत्तर कैसे लिखना है ये देखिए, ये जो सारी अभी मैंने आपको बकवास सुनाई है, ये उत्तर में नहीं लिखना है, ठीक है। उत्तर में ये लिखना है कि ज्ञान हाथी के जितना जैसे महान होना चाहिए, ठीक है। किस प्रकार का होना चाहिए, ज्ञान आपका महान होना चाहिए। जिस प्रकार हाथी का कद बहुत ऊंचा होता है, उसी प्रकार ज्ञान ऊंचा होना चाहिए और आरामदायक स्थिति, जिसको प्राप्त करके हम आरामदायक स्थिति में रहें, और ये जो संसार के लोग हैं कुछ भी हमारे लिए बोलते रहें, हमें उसका कोई प्रभाव न पड़े, ये है, ठीक है। कैसा होना चाहिए, हाथी के समान महान होना चाहिए, उच्च होना चाहिए,
ठीक है, जिससे संसार के लोगों के जो कथनी है उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक, फिर है फोर्थ में कहा गया है, पूछा गया है हमसे कि सच्चा संत कौन है। कवि के अनुसार सच्चा संत किसे माना गया है। अब देखो सच्चा संत, अब यहाँ पे सच्चे संत की कसौटी पूछ ली है ना कि सच्चे संत के बारे में बताइए। देखो क्वेश्चन समझ आ गया आपको, उत्तर आ जाएगा। सच्चा संत बताओ, तो सच्चा संत किसे बताया गया है, जो इसमें मतभेद में ना पड़े, है ना। पखा पखी के कारणे, है ना, सब जग रहा भला, निरपक हुई के हरि बजे, सोई संत सुजान। ये वाली लाइन बताई ना कि वही सच्चा संत माना जाएगा, यानी इसका उत्तर इस साखी के अंदर है। ठीक है, पखा पखी के कारण यानी पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क या सांप्रदायिक मतभेद। अब सांप्रदायिक मतभेद क्या है आप इसको समझिए। अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों के धर्म को नीचा बताते हैं, उसको कहते हैं हम सांप्रदायिक मतभेद होना। भाई हमारा धर्म अच्छा है क्योंकि हमारे धर्म में ये होता है, दूसरा कहता है मेरा धर्म अच्छा है क्योंकि मेरे धर्म में ये अच्छी चीज़ है ना। तो सांप्रदायिक मतभेद जो है वह ना हो और सच्चे मन से जो ईश्वर की भक्ति करता है वही सच्चा संत माना जाता है। ठीक, तो सांप्रदायिक मतभेद समझ में आ गया आपको, ये नहीं होना चाहिए। तर्क वितर्क की स्थिति नहीं होनी चाहिए। सच्चे मन से जो ईश्वर की भक्ति करे, इन सब को छोड़ करके वही क्या है, सच्चा संत। तो आप कैसे लिखेंगे, कवि ने सच्चे संत की पहचान बताई है कि जो तर्क वितर्क में नहीं पड़ता, सांप्रदायिक मतभेद में नहीं पड़ता, जबकि सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, वही सच्चा संत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि लास्ट दोनों साखियाँ जो है, अंतिम दोनों साखियों में किस प्रकार की संकीर्णताओं की ओर इशारा किया गया है। अब संकीर्णता समझ लीजिए क्या है। संकीर्णता का मतलब होता है छोटी सोच, घटिया सोच, ओछी सोच, समझ गए। संकीर्णता मतलब घटिया विचार। तो जो हमारे घटिया विचार जो हैं, ठीक है, वो कैसे जो आज भी है शायद और उस समय भी थे, कैसे घटिया विचारों की ओर इशारा किया गया है वो बताया है इसमें अंतिम दोनों में। तो आपको पहले भी बताया था, परीक्षा में ऐसे नहीं आएगा पहला दूसरा अंतिम, उसमें साखी दी हुई होगी प्रॉपर। तो अंतिम साखियाँ कौन सी है हमारी, देखो सेकंड लास्ट जो है वो तो है हमारी वो काबा काशी वाली, ठीक है, और सबसे लास्ट वाली है सुब्रन सुरा भरा, स्वर्ण में मदिरा भरी होती है जो। तो पहले अंतिम जो है सेकंड लास्ट जो है हमारी, उसकी बात करते हैं, फिर लास्ट की बात करेंगे। तो सेकंड लास्ट में जो दिया गया है वो ये है कि कोई काबा जाता है, यानी कोई तीर्थ स्थान के लिए काबा जा रहा है, कोई काशी जा रहा है। तो ये जो है और भेद कर रहा है, जो धर्म में भेद करके अपने अपने अलग अलग मार्ग आडंबरों के माध्यम से चुन रहे हैं, उसको संकीर्णता का आज भी विद्यमान है। ये लोग आडंबर करते हैं, बहुत दिखावा भी करते हैं और अपने अपने अलग अलग भेद बनाए हुए हैं। जबकि कबीरदास जी क्या कहते हैं, मोट चून में दावया, जबकि ये सारा है क्या, एक है। तो कौन, अब उत्तर में हम कैसे लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि वे लोग संकीर्ण विचारधारा वाले हैं जो एक ही ईश्वर को अलग अलग तरीके से बांट करके अलग अलग आडंबरों से उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जबकि ईश्वर एक है। ठीक, फिर है लास्ट, उसके दोहे की बात करते हैं, उसमें है सुबरन सुरा भरा। उसमें जो है वो आज भी देखो, ये दोनों जो हैं संकीर्णताएं अगर आज के परिप्रेक्ष्य में पूछ लें आपको तो आज भी विद्यमान है। सबसे लास्ट में क्या कहा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति के जन्म के आधार पर नहीं वरन उसके कर्म के आधार पर वह श्रेष्ठ बनता है ना। लेकिन हम आज भी है ऐसा कि कोई अमीर घर में पैदा हो गया बच्चा तो हम कहते हैं वाह क्या बढ़िया, ठीक है, शुरू से ही लोग उसकी इज्जत करने लग जाते हैं ना। उसके माँ बाप कोई अच्छी पोस्ट पे हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, तो समाज में उसकी इज्जत अपने आप ही बन जाती है। वहीं दूसरी ओर कोई गरीब माँ बाप का बच्चा है, उसके माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं, तो या अपराधी किस्म के भी ऐसे समझ लो कि अगर हैं तो बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी क्या हो जाती है, उसकी समाज में इज्जत उसी तरीके से बन जाती है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये लोगों की घटिया सोच है, ये लोगों की सोच गलत है। तो ये उस समय कबीरदास जी के समय भी था और आज भी देखो समाज में व्याप्त है।
तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कबीरदास जी ने समाज में फैली उस विचारधारा की ओर संकेत किया है जिसमें व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर श्रेष्ठता दे दी जाती है, जबकि कवि का कहना है व्यक्ति कर्म के आधार पर श्रेष्ठ होता है, न कि जन्म के आधार पर। अगर बड़ा क्वेश्चन आया है 5 नंबर का तो आप इसको फिर डिटेल से लिख देंगे, वो अगले क्वेश्चन में भी हम करेंगे कि आपको इसमें पूछा जाएगा तर्क सहित, ठीक है। तो यहाँ आप उदाहरण भी दे सकते हैं कि कबीरदास जी कैसे बता रहे हैं कि जिस प्रकार सोने के पात्र में मदिरा भर देने पर मदिरा अमृत नहीं बन जाती, मदिरा ही रहती है, उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा होने पर अगर किसी के कर्म घटिया हैं, ठीक है, कर्म क्या है, निम्न है उसके, तो वह श्रेष्ठ नहीं कहलाया जा सकता। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका मतलब, तो इसमें लास्ट क्वेश्चन में ये है कि जो व्यक्ति, देखो इसी से मिलता जुलता है, इसमें हम अब एक लाइन का फ़र्क है, देखो फिर उत्तर लिखने में भी फ़र्क आ जाएगा, इसको ध्यान से देखना आप कि व्यक्ति जन्म के आधार पर श्रेष्ठ नहीं होता बल्कि कर्म के आधार पर श्रेष्ठ होता है। इसको बताने के लिए कबीरदास जी मतलब इस बात को सिद्ध करने के लिए इसका तर्क सहित बताइए, ठीक है, इसको तर्क सहित बताइए। अब तर्क आ गया, तर्क का क्या मतलब होता है, लॉजिक, यानी आप कोई उदाहरण देंगे या ऐसा कोई लॉजिक बताएंगे कि हाँ ये बात कबीर जी की जो है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब आप अगर लॉजिक दे देंगे वो मदिरा वाला, शराब वाला, तो वो तो कबीर जी नहीं बोल रही है ना, वो तो कबीर जी की बात है। आप क्या लॉजिक दे रहे हैं, तो आपको कोई नई बात बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या बता सकते हैं, आप ऐसे बता सकते हैं कि कबीरदास जी ने, पहले तो आप समझा देंगे उसको कि कबीरदास जी ने ये कहा है भाई उनकी जो ऊंचे कुल में पैदा होता है वह जरूरी नहीं होता कि हमेशा महान ही कार्य करे, क्यों, क्योंकि कई बार नीचे कुल में पैदा हुआ इंसान भी महान कार्य करता है, तो जन्म के आधार पर किसी को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। अब जैसे में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, ये सब ऊंचे कुल में पैदा हुए, है ना, और महान भी हुए, तो इनके महानता का कारण केवल इनका जन्म लेना नहीं था ऊंचे कुल में, जबकि इनके क्या थे, कर्म थे। जन्म तो और भी बहुत लोगों ने ऊंचे कुल में लिए, पर सारे के सारे महान हुए क्या, नहीं हुए, है ना। फिर इसके साथ ही आप लिखेंगे, और वहीं इसके विपरीत कबीर है, रैदास है, ये सारे जो हैं इन्होंने, दादू, कबीर, रैदास, ये भक्ति काल के कवि हुए हैं सारे, और ये बहुत ही महान कार्य किया इन्होंने, धर्म के जो मतभेद है उनको ख़त्म करने का प्रयास भी किया। तो दादू, रैदास, रहीम, ये सारे जो हैं ये ऊंचे कुल में पैदा नहीं हुए, बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए, और बचपन में इनको बहुत ही निम्न श्रेणी के, मतलब इन्होंने निम्न श्रेणी जिसको नहीं कह सकते आप, कि बहुत ही इनको मतलब जिसको कह सकते हैं कि गरीब परिवार में पैदा हुए, और इनको बहुत ही संघर्ष भी करना पड़ा, लेकिन ये भी महान हुए किस आधार पे, अपने कर्म के आधार पर। जन्म के आधार पर तो नहीं हुए ना, किसके आधार पर हुए, कर्म के आधार पर। तो इस प्रकार से आप तर्क दे करके अपने उत्तर को आप क्लियर करेंगे। एक चीज़ आपसे और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मैं जो समझा रही हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं है, ये ज़रूर बताइएगा मुझे। अगर नहीं आ रहा तो मैं दोबारा इस तरीके से तो नहीं समझाऊंगी, मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप खुद इससे समझ के अपना उत्तर लिख लेंगे। और प्लीज़ 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 मुझे कमेंट ज़रूर करें मेरी वीडियो में कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इससे मेरी बहुत हेल्प होगी।